तो कैसे हैं आप लोग? होप तो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज का मौसम बहुत अच्छा है। बारिश, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है और बहुत ही सुहाना मौसम है। और मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। ज्यादा इंट्रो करने में मुझे आता नहीं। एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ बट मुझे आता नहीं है। तो ज्यादा टाइम पास ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेवेंथ का फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ पर है ये: टू डिजिट नंबर and the number with digits interchanged add up to 143। पहले यहां तक का मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है? टू डिजिट नंबर, और उस नंबर को अगर हम लोग इंटरचेंज कर दें, अगर उस नंबर को हम लोग क्या कर दें, इंटरचेंज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूं यहां पे एग्जांपल के लिए। यहां मान लेते हैं कि मेरे पास 58 नंबर है, 58 है, और 58 को मैं इंटरचेंज कर दूंगा। मतलब ये कि जो यूनिट प्लेस पर है वो टेंथ पे आ जाएगा, और जो टेंथ पर है वो कहां पहुंच जाएगा, यूनिट पे। मतलब ये कि जो 8 वाला है, जो 8 है वो यहां पे आ जाएगा, और जो 5 है वो यहां पे आ जाएगा। मतलब हो जाएगा 85। तो दोनों को अगर हम लोग प्लस कर देते हैं, जो नंबर हमने लिया है वो टू डिजिट नंबर वो, और प्लस उसका इंटरचेंज को हम प्लस करते हैं, तो आंसर आएगा 143। ये बोला गया है पहला स्टेटमेंट। अब मैंने यहाँ पे 85 और 58 लिया है। मुझे क्या मालूम कि यही नंबर होगा, है ना? नंबर कुछ भी हो सकता है भाई। टू डिजिट स्टार्ट होता है 10 से और एंड होता है 99 पे, तो कुछ भी नंबर हो सकता है। मुझे क्या मालूम कौन सा नंबर होगा, है ना? तो यहां पर हमने बस एक एग्जांपल दिया तुमको मैंने कि पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। टू डिजिट नंबर और उसका इंटरचेंज को प्लस करेंगे तो 143 आना चाहिए। तो यह हो गया पहला स्टेटमेंट। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस। अगर यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं एक नंबर लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नंबर लिखता हूं 7, 8 एंड 9, ठीक है? तो यहां पर आप देखोगे ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया टेंथ प्लेस, ये इसको बोलते हैं यूनिट, इसको बोलते हैं 10, और इसको बोलते हैं 100। इसको क्या बोलेंगे, 100। क्लियर है? तो आप देखोगे तो क्या बोला है यहाँ पे, दो टू डिजिट नंबर पे, टू डिजिट नंबर पे जो यूनिट प्लेस पर नंबर है, यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो 3 मोर देन द डिजिट्स इन द टेंथ प्लेस। बराबर है? मतलब ये कि अगर मैं मान लेता हूं यहां पर कि x कॉमा x और y ये टू डिजिट नंबर है, तो जो y है ना, y इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बोला है कि जो यूनिट डिजिट का नंबर है वो टेंथ डिजिट से 3 ज्यादा है। क्लियर है? इतना जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बोला है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो हमें ओरिजिनल नंबर यहां पर निकालना है। अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये है मैं इसको भी रख कर देता हूं। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले एक बात समझ लो कि यूनिट और टेंथ का माजरा क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं दिख रहा हूं ठीक से? हाँ, दिख तो रहा हूं। यहां माजरा क्या होता है, अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, यहां पर मैं लिखता हूं 58, जो मैंने अभी नंबर लिया था, मैं लिखा यहां पर 58। तो 58 का मतलब क्या होता है? 58 का मतलब होता है, अगर इसको हम लोग एक्सपांड फॉर्म में लिखें, तो 58 का मतलब होता है 8 यहां प्लस किया, और टेंथ ऑफ 5। 5 किस प्लेस पर है, उसका प्लेस वैल्यू क्या है, 50। मतलब टेंथ ऑफ 5, मतलब ये हो जाएगा कि टेंथ ऑफ 5, मतलब हो जाएगा तुम्हारा 50 प्लस 8। बराबर है? अगर मैं नंबर यहां पर मानता हूं, अगर मैं माना कि भाई यहां पर जो यूनिट डिजिट पर नंबर है उसको मैं मान लिया x, ठीक है? यूनिट पे जो नंबर है उसको मैंने क्या माना, x, और जो टेंथ पर है उसको मैंने मान लिया y। ये है यूनिट प्लेस, और y को मान लिया मैंने टेंथ प्लेस पर जो डिजिट है, मतलब टेंथ प्लेस पर जो डिजिट, टेंथ प्लेस या फिर टेंथ प्लेस पर जो डिजिट है। तो जो नंबर क्या बनेगा, नंबर क्या बनेगा, टू डिजिट नंबर फिर क्या बनेगा? तो ये हो गया यूनिट प्लेस, और ये टेंथ है ना, टेंथ ऑफ वाई, बिकॉज टेंथ प्लेस पर है,
तो हो जाएगा तुम्हारा यहां पर 10 इंटू वाई और ये प्लस, तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ये तुम्हारा होगा 2 डिजिट नंबर। समझो कहानी, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया कि नंबर बनता कैसे है। मैं एग्जांपल और देता हूं। चलो मान लेते हैं यहां पर बात किया है 3 डिजिट के बारे में, तो यहां पे मान लेते हैं मैंने यहां पर एक्स वाई जेड ले लिया। मान लेते हैं कि यहां पर एक्स है, यहां पर वाई है, यहां पर जेड है। मैंने जेड को माना कि ये यूनिट प्लेस का नंबर है, ये 10 प्लेस का नंबर है और ये 100 प्लेस का नंबर है, मैंने मान लिया। तो न्यू नंबर क्या बनेगा? 3 डिजिट का नंबर फिर क्या बनेगा? बनेगा ऐसे, देखो बनेगा x किस पर है? 100 प्लेस पर है, तो 100x। और ये y किस पर है? 10 पर है, तो 10y। और ये हो गया यूनिट, z हो गया यूनिट। ये तुम्हारा बनेगा 3 डिजिट नंबर। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 डिजिट नंबर बनेगा कैसे। तो वही यहां बोला हुआ है, लेट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस क्या है? x है, और 10th प्लेस पर क्या हो गया? y है, इसलिए यहां पे आ जाएगा 10y प्लस x। समझा? अब ये हो गया हमारा नंबर, मतलब ये हो गया 10y प्लस x हो गया। अब नंबर अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं, मतलब जो यूनिट प्लेस पर है वो 10 पर हो जाएगा और जो 10 पर है वो यूनिट पे हो जाएगा। मतलब ये यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा, मतलब यहां पे हो जाएगा 10x प्लस वाई। नंबर इंटरचेंज हो गया। फिर क्या बोला हुआ है? वही कंडीशन क्या बोला हुआ? दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 143। तो यहां पर देखो ये जो है ये रियल नंबर हो गया और ये हो गया इंटरचेंज। रियल नंबर ये हो गया और ये हो गया इंटरचेंज। दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे दोनों को? तो यहाँ पर जो बॉक्स एम्प्टी है, यहाँ पे जो बॉक्स एम्प्टी है आ जाएगा 10x प्लस वाई। समझा? अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर देखो 10y और यहाँ पे एक y है, तो हो गया यहाँ पर तुम्हारा 11, सॉरी यहाँ पर x लिख देता हूं और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 11y। 11 एंड 11 क्या रहेगा? कॉमन रहेगा, बराबर है क्या? देखो 10 और ये 1, 11y हो जाएगा और यहाँ पर x और यहाँ पर 10x हो जाएगा तुम्हारा ये। तो यहाँ पर 143 अपॉन 11। अंडरस्टूड? तो होप समझ में आया होगा। फिर क्या बोला हुआ है? फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, कि जो यूनिट प्लेस का नंबर है ना वो 10 प्लेस के नंबर से 3 ज्यादा है, बराबर है। तो 10 प्लेस का जो नंबर यहां पर होगा, 10 प्लेस का जो नंबर है वहां पर क्या है? y था, तो हमने y ले लिया। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर 10y होगा या सिर्फ y होगा? ये भी तो क्वेश्चन है कि यहां पर सिर्फ y होगा या फिर 10y होगा। तो यहां पर हमने क्या किया है? सिर्फ यहां पर डिजिट की बात किया है, न कि उसके नंबर की बात किया, वैल्यू की बात नहीं किया, सिर्फ डिजिट की बात किया है। तो यहां पर सिर्फ y होगा, तो x माइनस वाई यहां पे आ जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 3। अब क्या किया कि यहां पर जो क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो यहां पर देखो यहां पर y माइनस में है, यहां पर y प्लस में है, तो ये दोनों क्या हुआ? कट हो गया, है ना? एक मिनट, यहां पर ये और एक मिनट, हाँ यहां पर ये और ये कट हो गया, तो x x हो गया 2x। अब क्वेश्चन ये है कि 143 अपॉन 11 ये राइट है क्या? तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, जो हमने मिस कर दिया था, तो यहाँ पे दैट में भी आ जाएगा। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 143 को डिवाइड करते हैं 11 से, तो 11 1 जा 11, यहाँ पे आ गया कितना? 2 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे होगा 33, तो 11 3 जा 33, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, है ना? तो x प्लस वाई, इसको हम दोनों को ऐड करेंगे, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, तो y बात कटेगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 16, और 16 को अगर हम लोग 2x यहाँ पर दिया हुआ है, 2x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 8। तो ये यहाँ पे आ गया है, और जो 8 का वैल्यू है, जो x का वैल्यू 8 है, हम लोग उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो 8 का वैल्यू, तो यहाँ पर 8 हो गया, 8 वहां पर जाएगा, यहाँ पर y रहेगा, तो यहाँ पर 8 यहां पे जाएगा, तो देखो 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 5, बराबर है, बराबर ना? तो 13 में से 8 गया, कितना आएगा? 5। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स था, तो y का वैल्यू वैल्यू हमने पुट कर दिया, y कितना है यहाँ पर? 5।
और यहाँ पर जो x कितना है 8 है, और यहाँ पर अच्छा यहाँ पे y का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 इंटू 10 हो जाएगा तुम्हारा 50, बिकॉज यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं, तो 50 और 8 हो जाएगा तुम्हारा 58, है ना। तो ये क्वेश्चंस, जो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है नंबर का और नंबर इंटरचेंज का होता है, ये हार्ड नहीं है। इसका जो बेसिक स्टेप है, अगर ये आपको समझ में आ जाए कि हाँ नंबर फॉर्म कैसे हो रहा है, नंबर इंटरचेंज कैसे हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 1.5 के कुछ एग्जांपल्स में भी शायद से ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चंस को भी आप एक बार देख लो, बिकॉज चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादा मार्क्स के लिए आते हैं। क्रैमर रूल, ग्राफिकल मेथड, ये क्वेश्चंस तो आप कर लोगे आसान से, बट जो इसके एप्लीकेशंस है ना, वो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझ कर लेना है। तो होप से क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।